प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है। आइए हम लोग चर्चा कर रहे थे जिस क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती में मूल विधि का जो सिलेबस है उसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें हमने डिस्कशन किया कि धारा 84 क्या है। धारा 84 के आवश्यक तत्व आपको बताए गए। आवश्यक तत्व के बाद मैकनॉटन के केस को बताया गया, एग्जाम्पल्स दिए गए और साथ में एल्यूजन विभ्रम तक आपसे बातचीत हुई। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आज उसी क्रम में दो और धाराएं हैं, वो हम लोग देखेंगे और वो धाराएं क्या हैं, कैसे हैं, उनकी की चर्चा करेंगे। अरे विद्यार्थियों, जो विषय आप पढ़ रहे हो वो अपराध से संबंधित है, इसलिए हर चीज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा। धारा 23 जो हमारी पुरानी धारा है आईपीसी की पुरानी धारा है, सेक्शन 85 से संबंधित है। और अगर इसे हम इजी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं अनैच्छिक मत्तता। अनैच्छिक मत्तता, ठीक है। ये अनैच्छिक मत्तता की तरफ हमें इशारा करती है। अब अगर हम इसकी धारा की हेडिंग को पढ़ें तो हेडिंग क्या है? ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है। क्या कहा जा रहा है? ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। यानी कोई व्यक्ति है जो किसी निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि वो मत्तता की स्थिति में है। अब अगर हम मत्तता की बात करें तो मत्तता क्या है, ये प्रश्न हमारे सामने आया। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या चीज़ है। तो मत्तता को इजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं नशा। नशा, जब कोई आदमी नशा किए होता तो उसे कहते हैं मत्त है ना। इस तरह से ध्यान रखना है। इसकी और चीज़ों को देख लें। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय, ध्यान दीजिएगा, तो उसे करते समय मत्तता के कारण कार्य की प्रकृति या जो कुछ भी वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल जानने में असमर्थ है, परंतु वह चीज जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। अब कुछ बातें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं जिन्हें हम आवश्यक तत्व में देखेंगे। आइए देखते हैं। धारा 23 है हमारी। धारा 23 के आवश्यक तत्व। धारा 23 और पुरानी धारा 85 आईपीसी, और ये कौन सी है? बीएनएस। इसके आवश्यक तत्व की तरफ चले अगर, भाई एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं? आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व में पहला आवश्यक तत्व क्या है कि कोई व्यक्ति क्या है? मत्त है, यानी नशे में है। और मत्तता, पहली चीज है कि मत्तता होनी चाहिए। मत्तता कैसे होनी चाहिए? मत्तता के दो तरीके हैं। या तो इच्छा के विरुद्ध हो। इच्छा के विरुद्ध को हम अगर देखें तो कहा जाता है जबरदस्ती। जैसे कोई चीज़ मेरी करने की इच्छा नहीं है और मेरे साथ हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं इजी लैंग्वेज में? जबरदस्ती। उसी को हम और आसान भाषा में कहते हैं इच्छा के विरुद्ध। तो हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं जबरदस्ती। ठीक है। और दूसरा है ज्ञान के बिना, यानी जिस चीज़ की हमें जानकारी ना हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है हम जानकारी ही नहीं होती। तो ज्ञान के बिना का मतलब हो गया कि धोखे से, पता ही नहीं जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसमें नशा है कि क्या है। एक चीज तो ये मत्तता का होना आवश्यक है। दूसरी बात क्या है? इस मत्तता के कारण क्या हो कि वह कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो। वो ये समझ ना पाए कि भैया क्या हम कर रहे हैं, समझने में असमर्थ है। और दूसरी बात क्या हो गई कि दूसरी बात कहते हैं अगर ये नहीं है तो ये है कि जो कुछ भी वह कर रहा है, जो कुछ भी वह
कर रहा है वह कर रहा है वह कानून की दृष्टि में सही है या गलत समझने में असमर्थ है। असमर्थ है। देखिए, इस कंडीशन को समझिएगा, ये अनैच्छिक मत्यता है। ये दोनों कंडीशन आपको मत्यता के कारण क्या परिणाम निकलते हैं उस संदर्भ में है। और ये है, देखिए, अनैच्छिक मत्यता को डिफाइन किया गया है इस जगह पर, और ये जगह क्या है, बीएनएस की धारा 23 है और आईपीसी की धारा 85, जिसे हम कहते हैं अनैच्छिक मत्यता। अनैच्छिक मत्यता जनरली क्या होता है, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग समाज में हैं, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, जहाँ एक ग्रुप होता है और ग्रुप में क्या होती है चीज़ें कि वो लोग नशे की प्रवृत्तियों में इन्वॉल्व होते हैं। आजकल फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, आ गई तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 1 नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर से नहीं हुआ, बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो बच्चे क्या हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ऐसे में जो उनके ग्रुप में और लोग हैं, अब वो कहते हैं आओ यार बहुत दुख है, आज ड्रिंक करते हैं। अब उसमें ड्रिंक करने की इच्छा प्रकट की गई, लेकिन हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे ड्रिंक ना करना चाहते हों, लेकिन उस ग्रुप की वजह से वो उसको टाल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ के साथ क्या होता है कि उनको जबरदस्ती पिलाने का प्रयास होता है, अरे पियो एक पैक ऐसे करके पिलाते हैं लोग बाग, जबरदस्ती करके पिला देते हैं, लगा दिया पिला दिया। एक होता है कि उसकी पेप्सी में या उसकी थम्सअप में ही डाल दिया, तो ये क्या हो गया, ज्ञान के बिना हो गया। यानी अगर हम कहें बात तो इच्छा के विरुद्ध या ज्ञान के बिना संभव है। अब उसे हमने कोई नशा करा दिया और नशा कराने के बाद उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, और वो फिर जो है किसी को मारना शुरू कर दे, किसी के सर में बोतल मार दे, किसी की आंख में चम्मच घुसा दे, किसी का गला काट दे। इस स्थिति में अगर वो ऐसा कुछ करता है तो कानून ऐसे व्यक्ति को बचाव देगा। इसे कहते हैं अनैच्छिक मत्यता। तो ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई नशा कराया गया था, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर नशा जैसे नहीं करता, नशा नहीं करता, तो वो अपने दोस्त को नहीं मारता, वो नहीं मारता, लेकिन चूंकि नशा किए हुए है इसलिए उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कार्य की प्रकृति और परिणाम। उसके दिमाग में गुस्सा आया, किसी ने कुछ कह दिया, एक भी सेंटेंस, अरे तुम फेल हो गए, 1 नंबर से फेल हो गए, क्या फर्क पड़ता है, गुस्सा आ गया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको छोड़ दिया, गुस्सा आ गया। कुछ भी गाली दे दिया किसी ने, गुस्सा हो गया। नॉर्मली वही काम नहीं करता, लेकिन उस स्थिति में उसने क्या किया, गला काट दिया, सर में बोतल मार दी, आंख में चम्मच घुसा दी। अगर वो ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा है और इस वजह से कर रहा है कि उसके साथ में जबरदस्ती उसको नशा कराया गया है या उसको धोखे से नशा कराया गया है, तो विधि कहती है कि ऐसे व्यक्ति को बचाव मिलेगा। क्लियर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। धारा 85 है आईपीसी की और धारा 23 है आपकी बीएनएस की, इस बात को याद रखना है। आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, उसे देखते हैं। केस का नाम है डीपीपी बनाम बियर्ड, उसे बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोजिक्यूशन इसे बोलते हैं डीपीपी बनाम बियर्ड। ये केस है। इस केस में कौन सी बातें हैं इनको देखिएगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये धारा 23 और धारा 24 दोनों तरफ इशारा करती है और इसको हम लोग 23 में पढ़ रहे हैं। परीक्षाओं में केसेस भी आते हैं, आपने देखा है, तो केस भी आपको देखना है। मैं वही केस आपको बताऊंगा जो किसी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी चर्चा होगी। इस केस में क्या हो रहा है, एक कंपनी है, बड़ी सी एक कंपनी है और इसकी सब्सिडरी कंपनीज भी हैं तमाम जगह पर।
छोटी छोटी कंपनियां और भी हैं इसकी, चित्र को समझिएगा। मान लीजिए हम इसे कहें कि ये मेन कंपनी है, तो इसकी सब्सिडरी ये है, फिर बी है, सी है, फिर डी है। अलग अलग जगह चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, कुछ जगह कहीं होती है, असेंबल यहीं होती हैं आकर, है ना। तो ये है, अब ये मेन कंपनी है, इसका ये पार्किंग एरिया है, ये गेट लगा हुआ है और यहाँ अंदर तमाम सेक्शंस बने हुए हैं। ये मान लो डस्टबिन वाला सेक्शन है और यहाँ पर जो है कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है। ऐसे ऑफिसेज बने हुए हैं, यहाँ पर जो है टिफ़िन वगैरह रखने के लिए है, लेबर क्लास के लोग यहाँ बैठते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑफिस बना हुआ है। ऐसे करके ऑफिस तमाम तरह से बना हुआ है कि एक स्ट्रक्चर ऐसे दिमाग में बना लीजिए। अब क्या हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए 400-500 लेबर काम कर रहे हैं और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि सभी लेबर को कंपनी सी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सब लेबर आ गए थे, उन्होंने कंपनी सी में ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रक आए और सबको भर भर के ले गए, कंपनी सी में चले गए। तो सब कंपनी सी में ट्रांसफ़र हो गए, तो अब ये हुआ कि भाई 9 ही साढ़े 9 बजे सब आए थे और 9 ही साढ़े 9 बजे उनको भेज दिया गया। तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि हमारे खाना आना आएगा, लंच आएगा, हमारे बच्चे लाएंगे, पत्नी लाएंगी, तो हमारे उस खाने को जो है हमारे सी वाले में बता दीजिएगा। सी में चले गए। तब 500 मीटर, 1 किलोमीटर ऐसे रेंज में थी कंपनियाँ और 2 किलोमीटर के अंदर सब था। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। तो जो गार्ड खड़ा था उसने कहा ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी में है, हम लोगों को बता देंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ है। अब क्या हुआ कि एक लेबर की एक लड़की 15 साल की, 15 इयर्स की, ये खाना लेकर के आई और यहाँ पर आई। तो उसने कहा गार्ड अंकल जो है खाना रखना है पापा का। तो इन्होंने क्या किया कि उस लड़की को कहा ठीक है जाओ अंदर जाके रख दो। तो वो लड़की यहाँ से घुसी और अंदर गई, यहाँ जाके उसने अपना टिफिन यहाँ रख दिया। ये यहाँ से बंद करते चले आए पूरा। जब वो लौटने लगी तो उन्होंने यहाँ पकड़ लिया उसको और उसके साथ में इन्होंने दुराचार किया, है ना। इसे कहते हैं रेप। क्या किया? रेप। अब रेप किया। रेप क्या होता है, रेप के बारे में भी समझ लें। यानी बिना सहमति के, विदाउट कंसेंट, सेक्सुअल रिलेशन, बिना सहमति के किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना ही रेप है। 15 साल की लड़की आपको अंकल बोल रही हो और आप सर रेप कर रहे हैं, तो ये जबरदस्ती उसका रेप किया। रेप करने के बाद गाने लगी, फिर उसको पकड़ लिया, फिर उसको कुछ प्रलोभन दिया कि मैं तुमको ये कर दूंगा। कुछ प्रलोभन, अपराधी ऐसा प्रलोभन देते हैं, तुमको मैं ये पैसा दे दूंगा, किसी से मत बताना। तो उसने कहा अंकल हम पापा को बताएंगे अपने, है ना। होता ही है, बच्चा है वो, उसको इस बात का ऐसा, वो जानती होगी ये चीज़ें, लेकिन उसको ये नहीं था कि अंकल ऐसा कर सकते हैं, ये गंदी बात है। ये मन में भाव कहीं ना कहीं आया होगा। तो वो चिल्लाने लगी, रोने लगी और भाग के यहाँ पर आई। तो ये भाई साहब जो है यहाँ से फिर उसको क्या किए, यहाँ से फिर घसीटे, घसीट के ले जाके यहाँ फिर पकड़ लिए। फिर कहे कि तुमको नहीं बताना है किसी को। बातचीत ऐसी चलती रही, वो रोती रही हम बताएंगे। इन्होंने क्या किया, उसका गला दबा दिया और गला दबा करके, गला कस के दबा दिया तो वो मर गई। जब मर गई तो समझ में नहीं आया अब क्या करें। तो इन्होंने, वो यहाँ पर मरी और फिर इसको जो है उन्होंने ऐसे ऐसे करके ले गए और यहाँ डस्टबिन था जो कूड़ादान, वहाँ पर उसको फेंक दिया और इसके ऊपर 10 से 15 बोरे फेंक दिए। और बोरे फेंकने के बाद ढक गई पूरी, भाग कर आए, अपना गेट पे खड़े हो गए। अब चूंकि ये घटना लगभग 11-11 बजे की थी दिन की, इसके बाद में सबका लंच टाइम होता है 1:30-2 बजे के आसपास, तो लेबर का सबका और बाकी सबको वहीं भेजा। अब खाना वाना खाए अपना। इसका जो फादर था लड़की का, वो जब शाम को अपना 5-6 बजे छूट करके घर गया, तो उसने घर पे जाके कहा कि आज तो जो है आज खाना ही नहीं मिला। घर पहुंचा तो उसने कहा खाना नहीं मिला। और जब खाना नहीं मिला तो उसकी पत्नी ने कहा कि हमने लड़की को तो भेजा था सुबह सुबह ही 11 बजे, वो भी नहीं आई है, पता नहीं कहाँ है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लड़की तो वहाँ पर आई नहीं, और आज हम वहाँ भी चले गए थे, हमारी कंपनी के लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो भाग के वो लोग गार्ड के पास आए।
तो गार्ड से उन्होंने कहा कि भैया हमारी लड़की आई थी यहाँ पर, तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, नो, तो आई नहीं यहाँ पर, हम तो पहचानते हैं उसको। देखिए, बेचारे भाग के इधर उधर ढूंढते रहे, सब जो उसकी सहेलियां थी, बच्चे थे, सब ढूंढते रहे, कहीं कुछ पता ही नहीं चला। शाम हो गई, शाम को वो लोग पुलिस के पास गए। पुलिस के पास गए तो पुलिस जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट जल्दी लिखती नहीं है, कम से कम 24 घंटे का समय हो जाना चाहिए। पता नहीं कहाँ गई हो, घूम फिर के आ जाए। ज़्यादा रोए हुए तो उन्होंने कहा देखो अभी जवान लड़की है, कहीं जा सकती है, ऐसे ही बोलते हैं। कहा कि कुछ परेशान जो नहीं, आ जाएगी एक आध दिन में, हो सकता कोई बॉयफ्रेंड हो, उसके साथ भाग गई हो। कहा नहीं, हमारी बिटिया ऐसी रही है, भाग नहीं सकती। फिलहाल तमाम तरह की बातचीत हुई। कुछ पुलिस वालों ने कहा नहीं, हो सकता है किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई हो, आ जाएगी शाम तक, रात तक आ जाएगी। ऐसी बातचीतें हुई। 24 घंटे का समय गुजर गया, फिर 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया। जब 4 दिन गुजर गया, 4 डेज, तो ये जो लेबर वहाँ ट्रांसफ़र हुए थे 4 दिनों के लिए, तो वो 4 दिन बाद सब यहाँ फिर आ गए। जब वो कंपनी के अंदर घुसे तो उन्हें स्मेल आने लगी, बदबू, दुर्गंध। आदमी मर रहा है, सड़ रहा है, चूहा मरता है तो उसकी बदबू आ जाती है, इंसान मरेगा तो बदबू नहीं आएगी। बदबू आना शुरू हो गई, और जब बदबू आना शुरू हुई तो सब लोग ढूंढते ढूंढते देखे कहाँ भाई, कहाँ पे आ रही, यहाँ पहुँच गए। जब यहाँ गए तो कहे बोरा के पास से आ रही, कैसी बदबू है, कौन जानवर है। बोरा उठाया गया तो डेड बॉडी पड़ी थी। और 4 दिन में बॉडी डिकम्पोज हो जाती है पूरी, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत दर्दनाक शरीर हो जाता है, अपना ही शरीर घृणा लायक हो जाता है। इसको हम लोग बड़ा क्रीम पाउडर लगा के चमकाते हैं, वो अगर 3-4 दिन के लिए डाल दिया जाए तो फिर घर परिवार के लोग भी उसके बगल में नहीं बैठना चाहेंगे। खूब सारी मोह माया वहीं समाप्त हो जाती है। यही हाल इसका था। इसके पिता ने देखा, वो तो पहचान गया, बाकी लोग तो नहीं पहचान पाए, क्योंकि फ्रॉक से, उसके कपड़े से देख के पहचान गए मेरी बिटिया है। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस आई तो पुलिस ने जो है इसको पकड़ा, और पुलिस ने जी से पूछताछ की गार्ड से। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट केस है, इसी को समझ लीजिए, भाई इतना ही बहुत है आपके लिए। अब इससे पूछताछ की तो उसने कहा कि साहब मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस ने अपने तरीके अपनाए। जब तरीके अपनाए तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने उसका गला दबा दिया था और इस वजह से वो मर गई। अच्छा, तुमने क्यों दबाया गला? बोले साहब मैंने एक नशा किया था, उस नशे की वजह से मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझको ये लड़की हमेशा अच्छी लगती थी और ये हमें मिल गई, हमें समझ में ही नहीं आया हमने क्या किया। अच्छा, तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया। अब हत्या का मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो दर्ज हो गया, बलात्कार और हत्या दोनों का मुकदमा दर्ज हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि इसने बलात्कार भी किया है। पुलिस ने जब यहाँ पर छानबीन कराई तो यहाँ पर कुछ फैक्ट भी निकल करके आए, और ये देखा गया कि जहाँ रेप हुआ था वो जगह भी समझ में आई, क्योंकि वहाँ कुछ सीमेंट के ट्रेसेस भी मिले, वहाँ पर जो है गुत्थम गुत्था के निशान भी मिले यहाँ पर ज़मीन में, और साथ ही साथ यहाँ से घसीटने के कुछ पैर के निशान भी लोगों को दिखाई पड़े, और उसको भी पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में लिया। लड़की के शरीर से भी उसका सीमेंट डिस्चार्ज पाया गया, तो ये माना गया कि रेप हुआ है, और इसके बाद में फिर स्ट्रैंगुलेशन, गला दबा के उसको मारा गया है। ये दोनों बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई, और ये घटना 4 दिन पहले हुई है। तो एक आइडिया लग गया कि 4 दिन पहले खाना लेकर आई थी, तो ऐसा ऐसा हुआ। अब चलने वाला है कार्रवाई। अब है ये मुकदमा आपके सामने, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड। इस केस में न्यायालय ने पूछा, ध्यान दीजिएगा, न्यायालय ने पूछा कि मिस्टर फला आप ये बताइए मुझे कि आपने ये नशा कैसे किया, किसने कराया आपको? बोले साहब हमने अपनी इच्छा से किया। अच्छा, तो नशे की वजह से आपने अपराध किया है? बोले हाँ, नशे की वजह से। न्यायालय ने कहा अगर नशा आपने इच्छा से किया है तो आपको ये बचाव तो मिल ही नहीं सकता, धारा 85 या धारा 23 का बचाव तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो इच्छा के विरुद्ध नशे की बात हो रही है। अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नशा कराया जाए, या उसके ज्ञान के बिना, या उसको धोखे से नशा कराया जाए, और फिर इसके बाद जो है वो कोई अपराध करता, तब बचाव है वहाँ पर। देखिए, चूंकि ये नशा तो आपने स्वेच्छा से किया है, और जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नशा करता है तो ये माना जाता है कि उसे हर बात का ज्ञान है, पहली चीज। दूसरी बात, आपकी जो मानसिक दशा है, मानसिक दशा, वो ये बताती है कि आपका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा है, क्योंकि आपने लड़की को अंदर जाने दिया, दिमाग काम कर रहा है। उसको आपने पकड़ के उसके साथ में रेप किया, दिमाग काम कर रहा है। रेप करने के बाद आपने उसको बहलाना फुसलाना चाहा, दिमाग काम कर रहा है।
फिर आपने उसका गला दबाया ताकि वो ना बोल पाए, आपकी बदनामी ना हो, तो ये भी आपका दिमाग काम कर रहा है। फिर आप घसीट के ले गए, आपने डस्टबिन में डाला, यहाँ पर भी आपने यहाँ पे कूड़ेदान में डाला, तो इसका मतलब है आपका दिमाग यहाँ भी काम कर रहा है। फिर बोरे डाले आपने इसके ऊपर, यहाँ पर भी दिमाग काम कर रहा है। इसका मतलब आप जो कर रहे थे, आपको पता था कि मैं एक अपराध कर रहा हूं और उस अपराध की सारी चीजें आपके पास क्लियर थी, इसलिए आपके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से एक अपराध है और इसका बचाव आपको नहीं मिलेगा। आपको आपको कहीं से भी नहीं लगता है कि आपको नशे के कारण कोई मानसिक स्थिति उत्पन्न हुई। और अगर हम ये मान भी ले कि नशे के कारण आपने ऐसा किया है, तो ये नशा आपने अपनी इच्छा से किया है, इसलिए कोई बचाव नहीं मिलेगा। अदालत ने इसे मृत्युदंड दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। अगर ये नशा इसको किसी ने कराया होता जबरदस्ती और ये कुछ ऐसा करता, तो कुछ बचाव से मिल सकता था। लेकिन अगर ये मारने के अलावा बहलाना फुसलाना और ये घसीट के ले जाना, गला दबाना, ये ना करता, तो भी कुछ बचाव मिल सकता था अनैच्छिक मत्तता का। लेकिन ऐसे बचाव नहीं। ध्यान रखिएगा, डीपीपी बनाम बियर्ड इंपॉर्टेंट केस है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आपके सामने आता है तो आप इसको देखिएगा। अब अगली धारा है हमारे सामने, धारा 24 सेक्शन 24, और ये आईपीसी का सेक्शन जो है वो हमारा 86 है। आईपीसी का सेक्शन है हमारा 86। इसमें कहा गया है अनैच्छिक मत्तता, ऐच्छिक मत्तता, ऐच्छिक मत्तता। हमने इससे पहले जो पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, ये था अनैच्छिक मत्तता, गौर करिएगा यहाँ। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? वो है हमारे सामने ऐच्छिक मत्तता। ध्यान दीजिएगा, यह है ऐच्छिक। ऐच्छिक मत्तता का मतलब है कि अपनी इच्छा से। क्या मतलब है? अपनी इच्छा से। ठीक है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसकी हेडिंग क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, यह हेडिंग है। उन दशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता, जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की स्थिति में करता है, इस प्रकार बढ़ते जाने के दायित्व के अधीन होगा, मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में ना होता, तब जब तक कि वह चीज जिससे उसे मत्तता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसके इच्छा के विरुद्ध ना दी गई। अब इस पूरी घटना का सार क्या है वो हम लोग फोकस करने चल रहे हैं, वो ध्यान दीजिए। ये जस्ट अपोजिट है धारा 23 के। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और वो अपराध मत्तता की हालत में करता है, और अगर ये मत्तता उसने स्वयं अपनी इच्छा से की है, तो विधि का मानना है कि उसे हर बात का ज्ञान रहता है कि वह क्या कर रहा है। ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐच्छिक मत्तता है, नशा आपने खुद किया है, आपको कराया नहीं गया। तमाम लोग दारू पीते हैं, रेगुलर रूटीन में है, वो डेली पीना है, डेली क्वार्टर अद्धी डेली पीते हैं वो लोग, उनका रूटीन है। ये कोई भी वर्ग, कोई भी जाति हो सकता है, तमाम जॉब में रहने वाले पीते हैं, तमाम व्यवसायी पीते हैं, तमाम सड़क छाप लोग भी पीते हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कैसे करके मैनेज करके पीते हैं। ये कोई कैटेगरी नहीं है कि कौन नहीं पिएगा। समाज में तमाम लोग इस तरह से आपको मिलेंगे। इससे मतलब नहीं है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इससे कोई मतलब नहीं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया था, बीच में चर्चा का विषय बना कि एक आदमी जो गुटखा होता है, उस गुटखे के रैपर पर जो गले का निशान आ गया कैंसर वाला,
तो वो गुटखा चलने लगा मार्केट में, सबको पता चल गया कैंसर वाला है। उस गुटखा का पाउच था, उस पर कुछ चेंजेस किए गए और इधर की डिजाइन बदली गई, कैंसर का निशान पीछे बना हुआ था और दुकानदार ने उस तरफ से पलट के दे दिया। तो उसने देखा, उसने कहा अरे भैया ये वाला नहीं चाहिए हमको, हमको कैंसर वाला दीजिए भैया, हम कैंसर वाला खाएंगे भैया, वो ये वाला नहीं चाहिए हमको। इस बात को समझिए, इसका मतलब है कि हम जानते हुए अपराध कर रहे हैं, हम जानते हुए गंदी चीजें खा रहे हैं, हम जानते हुए कैंसर को अपना रहे हैं। हमें पता है कि कैंसर वाला ज्यादा झन्नाटेदार है, ज्यादा मजा आएगा, ये बदल गया, ये क्वालिटी सही नहीं होगी, हम कैंसर वाला हमको चाहिए। ऐसे ही स्थिति है आज समाज की। आइए बात करते हैं। तो यहां अपराध मत्तता के कारण हो रहा है और मत्तता स्वयं की अपनी इच्छा से की गई है। तो कानून का यह मानना है कि भैया आपको सब ज्ञान है, आप जो कर रहे हैं वो सब ज्ञान है। आप गली मोहल्ले में देखोगे तमाम छुटभैये रहते हैं जो 100 ग्राम पी लेंगे, खाली 100 ml, ग्राम नहीं ml, और 100 ml पी के पूरे मोहल्ले में इसकी माँ, इसकी बहन इसको गाली दे रहा है, उससे लड़ रहा है, उसको बदतमीजी कर रहे। अब देखोगे सिर्फ 100 ml पीते हैं वो और बदतमीजी करते। ये आप जान लीजिए कि उसको सब ज्ञान है कि वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ माहौल क्रिएट कर रहा है। उसको 2-4 झापड़ रसीद कर दीजिए, वो सही हो जाएगा। जो नशा करता है वो उलझता नहीं है, शांति से जाएगा, खाना खाएगा, अपना सो जाएगा, क्योंकि नशे से उसकी दिमाग की मानसिक स्थिति नॉर्मल हो जाती है, वो चुपचाप हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन जो 100 ml पी के आया है तो माहौल कैसे बनाएगा कि हम दारू पिए हैं? वो माहौल बनाते हैं लोग बाग। और वो माहौल कैसे होता है? क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से नशा किया है। उनको सब पता है कि मैं जो ये माहौल बना रहा हूं, इससे फलाने घर वाले हमसे टेंशन में आएंगे, फलाना दहशत में रहेगा, कल के दिन सभी लोग निकलेंगे तो हमसे कोई उलझेगा नहीं। उसको माहौल बनाना है। माहौल के लिए कहा गया कि माहौल नहीं बनने दिया जाएगा। अगर कोई ऐच्छिक मत्तता करता है और फिर अपराध करता है तो विधि का यह मानना है कि उसे हर बात का ज्ञान रहता है और उसे बचाव नहीं मिलेगा, बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, बचाव नहीं मिलेगा। अब इसका भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक अच्छा केस आया था, उसको देखिएगा। इसका नाम है वासुदेव बनाम राज्य। बनाम राज्य। वासुदेव बनाम राज्य में क्या हुआ कि जैसे आप देखते हो कि ये वासुदेव जो थे, ये क्या थे? ये सेना के रिटायर्ड आदमी थे। कहते हैं कि एक जमादार का पद होता है। जमादार माने वो नहीं जो हमारे यहाँ स्वीपर वगैरह, वो जमादार माने कुछ और पद का पोस्ट है, वो अकाउंट सेक्शन होगा या कोई सेक्शन होगा, उससे जुड़े हुए आदमी हैं। तो वहाँ के रिटायर्ड व्यक्ति थे, इनके पास एक अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर था, के पास रिवॉल्वर भी था। और ये क्या थे? डेली पीने वाले थे, डेली डेली ये जो है ड्रिंक करते थे। ड्रिंक समझ गए आप? और ये अद्धी लेते थे, 2 क्वार्टर डेली का इनका रूटीन था। होता है शौक लोगों का, कुछ लोग पीते हैं, कुछ जरूरी नहीं कि सेना के हैं तभी पी रहे हैं, आम आदमी पी रहा है आज। तो ये जो है ये डेली के रूटीन वाले आदमी थे। अब सेना के रिटायर्ड हैं, बुजुर्ग भी हो गए हैं, अपना पीते हैं, मस्त रहते हैं अपना। हुआ क्या कि गांव में जहाँ ये रहते थे वहाँ एक कार्यक्रम था। और कार्यक्रम जो है आप देखोगे कई बार अपने पूर्वांचल क्षेत्र में अगर जाओगे तो नाच गाना भी आता है ना। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो उस तरह से नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ जगहों पर नाच गाना होता है, कुर्सियाँ लगी रहती हैं ऐसे, ये सब बेंच लगी रहती है ऐसे ऐसे। और यहाँ भी बैठने की जगह होती है, यहाँ भी सब जमीन में भी बैठे रहते हैं सब आदमी, कुर्सियों में भी बैठते हैं लोग बाग, ऐसे बैठ जाते हैं तो जैसा आदमी है। और इसमें हमने जनरली देखा जो शौकीन होते हैं नाच गाना के, वो सब आगे फ्रंट में ही बैठते हैं, एक भी सीन छूटने ना पावे। चल रहा है कट्टू गिलहरी, छमक छल्लो रानी, है ना, तमाम गाने चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाना। और ये आज के मॉडर्न गाने सब चल रहे हैं, बहुत बढ़िया खूब आवाज़ चलते हैं, और लड़कियां खूब नाच रही हैं, यहाँ वहाँ खूब नाच रही हैं, कई लड़कियां हैं यहाँ से। अब चूंकि ये सीट जो होती है ये शौकीन लोग कह सकते हैं, और एक हम तो ये भी कह सकते हैं कि छिछोरे भी वहाँ ज़्यादा होते हैं।
ये भी एक कैटेगरी होती है जो आगे फ्रंट में बैठना चाहती है। जरूरी नहीं कि सब शौकीन ही हो, कुछ छिछोरे भी होते हैं, वो भी आगे बैठते हैं और बैठ के पूरा एंजॉय कर रहे हैं। कुछ बूढ़े बूढ़े भी बैठते हैं, देखिए। तो एंजॉय का पॉइंट है, इसलिए कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ से ये भाई साहब जो है उसे अंदर, अब यहाँ जो लोग बैठे हैं घंटों से सीट कवर किए बैठे हैं, कोई तुरंत थोड़ी सीट मिल जाती है। वहाँ कितना संघर्ष से उसने सीट पाई है, वहाँ पर गाना चल रहा है, मजा आ रहा है, तो ऐसे में बड़ी मुश्किल से बैठते। अब ये गए वहाँ पर नशे की हालत में अद्दी पी के। इनने कहा इस आदमी से, इस लड़के से, बोले ये उठो, इसे क्या उठो। उसने कहा अरे चाचा कहाँ आप यहाँ घुस रहे हैं, यहाँ आगे बैठना हो आगे बैठो या पीछे से बैठो जाके, यहाँ कितने घंटा से तो हम सीट कवर किए हैं। कहे नहीं नहीं उठो यहाँ से, हम यहीं बैठेंगे। इसी बगजग बगजग हुई थोड़ा सा, ये गुस्सा गया और इसने जो है तो गोली मार दी और कहा बैठे रहो। गुस्सा के बोला बैठे रहो, लो धाड़ धाड़ दो गोली, बैठे रहो। अब गोली चली तो फिर कौन कट्टो की लहरी चिकनी चबेली, फिर कहाँ रहेगा कोई। सब भाग गई लड़कियां, सब भगदड़ मच गई पूरे मैदान में और सबने देखा, अगल बगल के लोगों ने गोली चलते देखा, इनको पकड़ लिया गया। अब यही मुकदमा है आपका वासुदेव बनाम राज, ठीक है। अब इसमें जो है पुलिस न्यायालय में मुकदमा चला, तो न्यायालय में इनसे पूछा गया भैया नशा कैसे किया आपने। ने कहा हमने नशा स्वयं किया। स्वयं किया, पहली बार किया कि पहले भी करते हैं। बोली डेली करते हैं। उन्होंने कहा सीट के लिए आपने किसी पे गोली चला दी। बोले साहब हमको समझ में नहीं आया, हमको अच्छा लगा, हम आगे बैठेंगे, लड़का नहीं मान रहा था, गुस्सा आ गई, मुझको मार दिया। इसका मतलब आपको ज्ञान था, इसलिए आपको आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। कोई बचाव नहीं मिला। नहीं मिला। तो अब इन बातों को ध्यान रखना है आपको कि इस तरह के केसेस हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं, समाज में बहुत सारी चीजें हो रही है। अब उसने जिसने कार्यक्रम कराया वो तो अच्छे के लिए, एंजॉयमेंट के लिए कराया। अरे उसमें हर तरह के आदमी होते हैं, आप कहीं और बैठ जाते हैं, नहीं बैठे आप गोली मारेंगे आप। हम तो पूर्वांचल की कई शादियों में वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, बुढ़े बुढ़े आदमी एंजॉय करते हैं, और वो जो है महिलाएं आती हैं, पूरा नाच गाना होता है, अब फूफा और मौसा और ये सब बड़ा एंजॉय करते हैं। सब यही सब होता है शादी विवाह में, एंजॉयमेंट, और क्या है। अब वो एक टीम होती है नाचने कूदने वालों की, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उनका प्रोफेशन है। तो मैं गलत सही यहाँ है ही नहीं कुछ, यहाँ गलत सही बस इतना है कि आपने गोली क्यों मारी, इस बात को ध्यान देना है। और इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर कहा गया कि कोई बचाव नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आप शायद समझ गए होंगे, और इंटरेस्टिंग धाराएं भी हैं और ये जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हम आप चीज़ सब सारी चीज़ जानते रहेंगे तो हो सकता है ये BNS, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, इन सबको तो नॉर्मल आदमी को पढ़ना चाहिए। आप तो मान लो विद्यार्थी हैं, आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, आम जन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कानून क्या कहता है हमें ये पता होगा तो हम बेहतर तरीके से समाज में जी पाएंगे, रह पाएंगे और किसी की मदद कर पाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, जीवन पत्र पढ़ने के लिए प्रयास करते रहिए। दिवाली का त्यौहार आने वाला है, तैयारी बनाए रखिए दिवाली की, एंजॉयमेंट की, लेकिन पढ़ाई के साथ भी पूरा लगे रहिए। हमारी क्लासेज आती रहेंगी, कुछ बाधाओं की वजह से कल नहीं आ पाई और फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी, तो कल से सारी क्लासेस फिर आपके पास आने लग जाएंगी और हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।